तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज की हमारी क्लास है पॉलिटी की, ठीक है, भारतीय संविधान की। और इस क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में कि किन किन देशों से अपने संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। ये टॉपिक ना यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। इस टॉपिक से मैं इतना दावा करता हूँ, आज की इस क्लास से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा किसी भी शिफ्ट में, ठीक है। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी आरपीएफ, है ना, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आज की ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम 10 से 12 कुछ प्रमुख देशों के बारे में जानेंगे, उनके संविधान से कौन कौन से प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं अपने भारत के संविधान में। जैसे विधि का शासन, विधि के शासन का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। स्पीकर का पद ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और जो न्यायिक रिटें होती हैं ना, न्यायिक रिटें, इसका प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। न्यायिक रिटें दो प्रकार की होती हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट वाली, दूसरी हाई कोर्ट वाली। जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक रिटें होती हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती हैं। और हाई कोर्ट की जो न्यायिक रिटें होती हैं वो आती हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन ब्रिटेन भी होगा, तो आपको ब्रिटेन पर ही क्लिक करना है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब जानते हैं हम यूएसए के संविधान से कि यूएसए के संविधान से कौन कौन से प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लिए गए थे। जैसे प्रस्तावना, अपने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, ये यूएसए के संविधान से ली गई थी। उसके बाद है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी यूएसए के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद, न्याय के पुनरावलोकन, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति का पद, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, सॉरी उपराष्ट्रपति है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आइए अब कुछ अन्य देशों के बारे में जानते हैं कि उनके संविधान से कौन कौन से प्रावधान अपने भारत के संविधान में लिए गए हैं। जैसे बात करें आयरलैंड के संविधान की, आयरलैंड के संविधान से कब 1937 में अपने भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान लिए गए। तो इसका आंसर होगा आपका, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद है कनाडा, कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लिए गए थे। तो आपका आंसर होगा पहला, संघात्मक शक्तियाँ, संघात्मक शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल के पद का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा। देखिए, प्रस्तावना तो ली गई थी आपके यूएसए के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी ये लिया गया था आपके, ये प्रावधान किया गया था आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, इसका प्रावधान भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि समवर्ती सूची, अपने भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ना, ये कहाँ के संविधान से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई। तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी, इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया। तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट देश है आपका फ्रांस, फ्रांस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे। देखिए, फ्रांस से एक तो लिया गया था आपका गणतंत्र राज्य का विस्तार, गणतंत्र राज्य का विस्तार ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत भी आपके फ्रांस के संविधान से ही लिया गया था। स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें समानता भी मिलनी चाहिए,
उनके अंदर भाईचारे की भी भावना होनी चाहिए ना, बंधुता। ठीक है, ये प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो आपका आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट है आपका रूस। रूस के संविधान से यहाँ पर मैं दो प्रमुख प्रावधान लेके आया हूँ। जैसे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रावधान भी आपके रूस के संविधान से ही लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे भारतीय संविधान में? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन का प्रावधान अपने भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ओके, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक और प्रावधान लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? आपातकाल उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल जब लगाया जाता है तो उसके दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। ये प्रावधान भी जर्मनी के संविधान से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी देश है जापान के संविधान से लिया गया था आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं, इनका प्रावधान आपके जापान के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख विदेशी स्रोतों के बारे में जाना है। और यहाँ से मैं इतना दावा करता हूँ कि आपका प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपकी समझ में आ रहे हैं, तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जिससे कि आपके द्वारा उनकी एक छोटी सी हेल्प हो जाए, है ना। उन्हें भी इधर उधर ना भागना पड़े, एक ही जगह पर उन्हें प्रत्येक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, वो अपने नोट्स अच्छे से बना लें और अपना एग्ज़ाम में अपनी बेटर परफॉर्मेंस करके आ जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।